तो महाराष्ट्र जी, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है। सर, जो कि आजकल एमपी में एक ओबीसी मुद्दा बहुत ही चल रहा है और एक तरफ कांग्रेस के नेता इसका पक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? ओबीसी का मुद्दा दो प्रकार से चल रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के कल्याण को ठीक उसी प्रकार से देखती है जैसे सामान्य वर्ग के कल्याण को देखती है, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के कल्याण को देखती है, जनजाति के कल्याण को देखती है। मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक साथ आगे बढ़ना। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को जानबूझकर अपने निहित स्वार्थों के लिए समाज को लड़ाना और राज करना जो उसकी नीति है, इसलिए पंचायत चुनाव के बहाने ओबीसी को जो डेंट किया कांग्रेस ने, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। चूंकि अभी कमलनाथ जी ने एक बयान दिया है कि अगर 2 महीने में अगर चुनाव नहीं होते हैं तो पूरे प्रदेश भर में इसका आंदोलन किया जाएगा। कमलनाथ जी ने परिसीमन कराने के बाद 9 महीने तक चुनाव क्यों नहीं कराया? कमलनाथ जी को चिट्ठियां लिखना, आरोप लगाना, बेबुनियाद बातें करना, उनको अपनी आयु का भी लिहाज नहीं रहता। इतने वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव इसलिए टलवाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने साजिश की, चुनाव के विरुद्ध न्यायालय में गई, उच्च न्यायालय गई, उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली तो सर्वोच्च न्यायालय गई, सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली तो फिर उच्च न्यायालय चली गई, फिर वहां से उन्होंने मना किया कि नहीं वहीं जाओ तो फिर वहीं गए। और गबली प्रकरण महाराष्ट्र का उल्लेख जब ये आया तो ओबीसी वर्ग की सीटों को सामान्य कर दीजिए, इस प्रकार का जब निर्णय आया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि ओबीसी समाज को छोड़कर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया उसमें कांग्रेस बेनकाब हुई है, लेकिन हमने अपना ही अध्यादेश वापस लेकर पंचायत चुनाव को रोका है। बिना ओबीसी के या बिना सामान्य के या बिना SC ST के किसी भी समाज के प्रतिनिधित्व के बिना चुनाव नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और कौन है भाजपा छोड़ा है जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल है, तो उसके बारे में नहीं, जिस कैबिनेट मंत्री की आप कह रहे हो वो हाथी से उतरकर कमल पे आया था और कमल से उतरकर साइकिल पे चढ़ गया। साइकिल तो पंचर करेगा क्या? अभी भी असमंजस में। कल आप देखो अखिलेश जी के बगल में वो खड़े हुए, अखिलेश जी से हाथ नहीं मिला रहे, अपने हाथ में हाथ डाले हुए बैठे हुए। तो कुल मिलाके ऐसे ही लोगों के लिए तो ये कहावतें आई है, बरसाती मेंढक, बरसात आई मेंढक टटर करने लगा, चला गया दूसरी जगह। अब चूंकि एक बीजेपी विधायक का कहना है कि हमारे अभी कांटेक्ट में 40 विधायक और हैं, वो कभी भी भाजपा छोड़ सकते हैं। नहीं, आप शेख चिल्ली सपने देख सकते हैं, ये शेख चिल्लियों के सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है और पूरा विश्वास है मुझे कि पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और इस प्रकार की जब छलनी लगती है तो कुछ तो कचरा नीचे जाता है निकल के। अब चूंकि दूसरा निर्देश निकाला था कि बूस्टर डोज को लेकर कि 10 तारीख से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं और जो लोग 60 साल से ऊपर हैं उनको बूस्टर डोज लगाया जाएगा, पर ये बूस्टर डोज 60 साल से जिनकी कम एज है उनके लिए क्यों नहीं? क्योंकि कोरोना सबके लिए नहीं, देखो जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको बूस्टर डोज लग रहे हैं और 60 साल से ऊपर के लोगों को चूंकि शारीरिक अशक्तता उनकी बढ़ती है, इस कारण से उनको ज्यादा खतरा रहता है, उनके लिए प्रावधान है। और आप देखो, आपको तो ये मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते हम सबको गौरव होता है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, चाहे गर्भवती महिलाओं का हो, युवाओं का हो, बुजुर्गों का हो, किसी का भी हो, वी आर ऑलवेज नंबर 1। तो हमको तो इस बात का बहुत आनंद है और बहुत खुशी है कि एक ऐसा संवेदनशील नेतृत्व हमको मिला है जो खुद सड़क पर उतरता है, घर घर जाता है। आपने देखा हो मुख्यमंत्री जी पिछली बार घर घर जाके कह रहे बेटा वैक्सीन लगवा लो, बहन जी वैक्सीन लगवा लो। ये कोई सामान्य घटना नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित होने जा रही है, तो इसमें बीजेपी का विजन क्या है उस मूर्ति को स्थापित करने? जोड़ना, समाज को जोड़ना, सांस्कृतिक से जोड़ना। आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था? ये जो पीठों की स्थापना की थी वो सांस्कृतिक आदान प्रदान, आवागमन। तीर्थ क्या है? तीर्थ के बहाने उत्तर का आदमी दक्षिण में जाता है, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर में जाता है, वहां की संस्कृति को समझता है, समाज को समझता है, एक नई संस्कृति का विकास होता है। और इसलिए जो इस प्रकार की प्रेरणा है वो प्रतिमाओं से प्रेरणा मिलती है, प्रतिमा प्रेरणा का कारण होती है। इसलिए अगर लोग यही भूल जाएंगे कि आदि शंकराचार्य कौन, ओंकारेश्वर का क्या महत्व है, तो फिर ये पीठों का महत्व भी नहीं रहेगा। तो पीठों का महत्व नहीं रहेगा तो हम तो फिर लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। अब चूंकि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसमें एक भारी चूक हुई थी सुरक्षा को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखो, ये बड़ा दुखद विषय है। इस देश ने एक प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है, इंदिरा जी के रूप में, राजीव जी के रूप में। इसके बावजूद अगर कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी है
कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दुर्भाग्यजनक है। प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से ओवरब्रिज पर फंसाया गया, जिस प्रकार से योजना पूर्वक वहां आंदोलन कराया गया, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, सबको सूचना की गई कि यहां से रूट डाइवर्ट हो रहा है, उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं, मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाते हैं, तो क्या देखना चाहते हैं? क्या इंदिरा जी, राजीव जी का जो काला जो हमने दिन देखा उसको देखना चाहते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। कुल मिला के इस प्रकार की चीजें सहन नहीं की जा सकती देश में। अब चूंकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एक तरीके से फ्लॉप शो था, 70,000 कुर्सियां लगी थी, सिर्फ 700 लोग आए, ऐसा उनका कहना है। नहीं, ये फ्लॉप शो नहीं था, ये फ्लॉप षड्यंत्र हुआ है कांग्रेस का। चन्नी से मुख्यमंत्री के नाते जब सरकारी एजेंसियां पूछ रही हैं कि भाई रिपोर्ट दीजिए क्या हुआ है, तो वो कह रहे हैं मैंने प्रियंका जी को रिपोर्ट दे दी, सोनिया जी को रिपोर्ट दे दी। क्या ये प्रियंका और सोनिया के कहने पर सारा षड्यंत्र किया था क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, प्रियंका कौन है, सोनिया कौन है जिनको आप रिपोर्ट दे रहे हैं? एक व्यवस्था होती है सरकार की, सरकार टू सरकार रिपोर्ट जाती है, एजेंसी टू एजेंसी जाती है। सोनिया गांधी एजेंसी है क्या? प्रियंका गांधी एजेंसी है क्या? इसका मतलब ये ध्वनित होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रियंका, सोनिया, इनके इशारे पर ही षड्यंत्र किया गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोकेंद्र पाराशर जी, जिनने हमें देश विदेश में हो रहे राजनीतिक हलचल, मैं कहूंगा, उनको लेकर हमसे बातचीत की। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमित शुक्ला।